भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़। फटाफट नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। महाराष्ट्र में भाजपा की सुनामी, औंधे मुंह घिरी महाविकास अघाड़ी। महायुति को 4 गुना ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक महाराष्ट्र में महायुति ने सबको चौंकाते हुए 200 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बना ली थी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर एक साथ मतदान हुआ। सत्तारूढ़ महायुति में शामिल बीजेपी ने 149 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 81 सीट और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा। एनडीए में शामिल कांग्रेस 101, शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी शरद चंद्र पवार ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन बुरी तरह फेल दिखी। 3 मुख्य पार्टियों का ये गठबंधन महज 54 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। वहीं महायुति गठबंधन की बात की जाए तो उसने एनडीए से 4 गुना ज़्यादा यानी 224 सीटों पर बढ़त बनाए रखी हुई थी। हालांकि अभी मतगणना पूरी तरह नहीं हुई थी। मैया सम्मान योजना ने हेमंत सोरेन को सत्ता में फिर से वापसी कराई। झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर 66.65% तो दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर 68.45% मतदान हुआ। राज्य में एनडीए और इंडिया ब्लॉक यानी झामुमो कांग्रेस के बीच मुकाबला था। झारखंड के नतीजों की बात करें तो यहाँ हेमंत सोरेन की वापसी होती दिख रही है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक इंडिया गठबंधन यहाँ 45 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही थी, तो वहीं एनडीए गठबंधन 25 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही थी। बिहार, राजस्थान, पंजाब, केरल सहित 16 राज्यों की 48 सीटों पर हुए उपचुनाव पर भी नतीजे आ ही रहे हैं। वहीं केरल की बात करें तो यहाँ वायनाड की लोकसभा सीट से कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 40,000 वोटों से आगे चल रही थी। अब आपको लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। इजराइल ने बेरूत पर फिर किया हवाई हमला। 8 मंजिला आवासीय इमारत को बनाया निशाना, 4 लोगों की मौत। इजराइल अब फ़लस्तीन के गाज़ा पट्टी में हमास के साथ साथ ही उसके सहयोगी हिजबुल्लाह से भी जंग लड़ रहा है। बीते 1 साल से ज़्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। वहीं इस युद्ध की लपटें लेबनान और ईरान तक पहुंच चुकी है। इस बीच एक बार फिर हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने शनिवार तड़के मध्य बेरूत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। सुरक्षा सूत्रों ने कहा, इजराइल ने ईरान समर्थक हिजबुल्लाह समूह के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया। शक्तिशाली हमले से लेबनान की राजधानी बुरी तरह हिल गई। वहीं लेबनानी मीडिया ने बताया कि इजराइल के विमानों ने बस्ता क्षेत्र में स्थित 5 मिसाइलों से 8 मंजिला आवासीय इमारत को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए और 33 लोग घायल हो गए। COP29 जलवायु वित्त के प्रस्ताव पर नागरिक समाज की नाराजगी। कहा, बुरी डील होने से अच्छा है कोई समझौता ही ना हो। विकसित देशों ने साल 2035 तक जलवायु वित्त में $250 अरब का फंड देने की बात कही है। नागरिक समाज के लोगों ने इस प्रस्ताव को अपमान और अन्यायपूर्ण समझौता करार दिया। बाकू में आयोजित हो रहे जलवायु सम्मेलन के दौरान नागरिक समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के लोग विकसित देशों के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं जिसमें विकसित देशों के ने साल 2035 तक जलवायु वित्त में $250 अरब फंड देने की बात कही है। नागरिक समाज के लोगों ने इस प्रस्ताव को अपमान और अन्यायपूर्ण समझौता करार दिया। अब खबरें व्यापार जगत से। निर्मला सीतारमण बोली, भारत को अपनी छवि जिम्मेदार पूंजीवादी देश वाली बनानी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ जिम्मेदारी आती है। भारत में इस मानसिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। निर्मला सीतारमण ने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करके पर्यटन को बढ़ाने पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को एक जिम्मेदार पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में ब्रांडिंग करने का आह्वान किया, जिसमें पूंजीवादी की सीमाओं के बारे में देश की गहरी समझ पर जोर दिया गया। इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित 8वें इंडिया आइडियाज़ कॉन्क्लेव में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि टिकाऊ जीवन और जिम्मेदार उपभोग के भारत के पारंपरिक मूल्यों पर बात की। ट्विटर की तरह अमेरिकी मीडिया समूह को भी खरीदने की तैयारी में एलन मस्क। लगाई जा रही अटकलें। जूनियर ट्रंप की पोस्ट पर जवाब देने के बाद एलन मस्क ने एक पुराना स्क्रीनशॉट वायरल होने से लगा कि दरअसल एलन मस्क ने 2017 में ट्विटर खरीदने से पहले इसी तरह कीमत पूछी थी, जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। दिग्गज कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने संकेत दिया है कि वे अमेरिकी मीडिया नेटवर्क MSNBC को खरीद सकते हैं।
इस बात की अटकलें तब लगनी शुरू हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने मजाक मजाक में ट्रंप को इसका आइडिया दे दिया। अब खबरें खेल जगत से। बैडमिंटन में चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची सात्विक चिराग की जोड़ी, लक्ष्य सेन को मिली हार। पेरिस ओलंपिक के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे सात्विक और चिराग ने 47 मिनट में दुनिया के दूसरे नंबर की जोड़ी पर 21-16, 21-19 से जीत दर्ज की। भारत के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने शुक्रवार को डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कार्प रासमुसेन की दूसरी वरीय जोड़ी को हराकर चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। हालांकि पुरुष एकल में लक्ष्य सेन को तीसरी वरीयता से डेनमार्क के खिलाड़ी एंड्रियस एटोसेन से खिलाफ 53 मिनट चले मैच में 18-21, 15-21 से शिकस्त मिली। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन चायकाल के बाद भारत अपनी दूसरी पारी में बिना नुकसान पर 122 रन बना ली है। ऑस्ट्रेलिया पर 172 रनों की बढ़त हो गई। 22 नवंबर से पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे दिन चायकाल के बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 122 रन बना लिए हैं। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 67 रन और केएल राहुल 49 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर अब तक 172 रन की बढ़त हो चुकी है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में महज 104 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में 46 रन की बढ़त हासिल की थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़, और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।